अगर आप 2021 की बात करें, माफ करें 2022 की बात करें, तो पूजा सिंघल के घर पे पहली बार जब ईडी ने रेड मारा था तो बड़ी मात्रा में रुपयों की बरामदगी हुई थी। तब 20 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किया था। उसके बाद ये दूसरा ऐसा मौका है जब ईडी को भारी संख्या में नोटों की गंडी मिली। तकरीबन 35 करोड़ रुपए इसी बिल्डिंग से ईडी ने बरामद किए थे। इस बिल्डिंग को आप गौर से देखिए, ये बिल्डिंग बिल्कुल नया बना हुआ है। आज से 6 महीने पहले इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। जहांगीर जो कि पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक थे, नौकर थे, उनका यहाँ पर आवास है। पहले तल्ले पर उनका अपना एक फ्लैट है जो कि उनके नाम से खरीदा गया है। जो आसपास के लोग हैं, जो पड़ोसी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से 2-4 घर है आगे सामने में, और इधर पर जो लोग निवास करते हैं ठीक इनके सामने में एक छोटा-छोटा सा घर बना हुआ है। बहुत ही निम्न तबके के लोग यहाँ रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में जहांगीर रहा करता था, और जहांगीर को जिसने यहाँ पर आते-जाते देखा, वो हर दिन रूटीन से इसी बिल्डिंग में पहुंचता था। वो स्कूटर चलाया करता था। उसके स्कूटर में या तो कभी कपड़े का झोला या प्लास्टिक का बैग हमेशा वो साथ लेकर आता था। पड़ोसी अगर कोई पूछता था तो ये कहता था कि वो सब्जी लेकर पहुंचा है। वो यहाँ पर रहता था, और उसके बाद अस्थायी तौर पर वो कभी शाम में, कभी सुबह में यहाँ से फिर दोबारा वो अपने माली के घर चला जाया करता था। जहांगीर के बारे में अगर आप जानना चाहें तो जहांगीर वो शख्स है जो कि आलमगीर आलम के जो सुपुत्र हैं तनवीर, तनवीर के काफी करीबी था, और आलमगीर के यहाँ वो बाले घरेलू सहायक के रूप में काम करता था। बाद में विश्वस्त होने की वजह से जब मंत्री पद मिला सर आलमगीर को, तो जहांगीर को फिर से एक बार मौका मिला काम करने का, और उन्हें यहाँ पर सहायक बनाया गया। लेकिन जब संजीव लाल की पोस्टिंग हुई पीएस के तौर पे, वो हालांकि जेपीएससी से हैं, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से संजीव लाल की पोस्टिंग हुई थी। मंत्री के वो पीएस थे, और जब वो पीएस की उनकी नियुक्ति हुई तो जहांगीर को उनके साथ में लगा दिया गया। रुपयों का जो लेन देन है, अब जहांगीर जिसके घर में पैसों की बड़ी रिकवरी हुई, तकरीबन 32 करोड़ यहीं से मिले थे, और बाद बाकी जो 2 करोड़ रुपए हैं वो एक ठेकेदार के यहाँ से मिला था जो कि दूसरे जगह निवास करता है। जहांगीर के यहाँ ही सबसे बड़े रकम की बरामदगी हुई। जहांगीर के बारे में अगर हम बताएं तो जहांगीर एक साधारण सा व्यक्ति जो कि पीएस संजीव लाल के लिए एक तरह से वो घरेलू सहायक के तौर पे काम करते थे। दूसरे अर्थों में उसे नौकर समझ सकते हैं। अब एक नौकर का इस फ्लैट में अपना आवास होना, उसके घर में पैसों की बड़ी बरामदगी, कहने वालों का ये भी कहना है कि इस तरह के जो अपार्टमेंट खरीदे जाते हैं, रुपयों को ठिकाने लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि ईडी लगातार झारखंड में अपनी दबिश बना के रखा है, चाहे वो लैंड घोटाला मामला हो या फिर माइंस घोटाला, लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। शायद ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए ही इस तरह के अपार्टमेंट में फ्लैट लिए जाते हैं और पैसों को खपाया जाता है। जो टिप ऑफ मिले, ईडी की 3 गाड़ियां यहां पहुंची। तकरीबन 20 से ज्यादा की संख्या में ईडी के अधिकारी थे जब यहां पर वो पहुंचे, और जो रिकवरी है वो लगातार 8 घंटे तक चलती रही यहां पर, और रुपयों की गिनती मशीनों से कराया गया। जो टोटल रिकवरी है वो 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी इसी बिल्डिंग से हुआ। कुल मिलाकर अगर आप इसमें देखें तो आलमगीर आलम, जिनके यहाँ पहले सहायक के रूप में काम करते थे, बाद में संजीव लाल जो कि पीएस थे, उनके यहाँ पर काम पे लगाया गया। कुल मिलाकर रुपयों को खपाने में या रुपयों के बंदोबस्त करने में यहाँ पर 2 लोगों की भूमिका बहुत प्रमुखता से दिख रही है, संजीव लाल और दूसरा जहांगीर। आलमगीर से जब कल मीडिया ने सवाल पूछा था तो मीडिया को उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि संजीव लाल काफी अनुभवी हैं, वो स्टेट सर्विसेज से हैं, इससे पहले भी 2 मंत्रियों के वो काम कर चुके हैं। उन्हें जो जानकारी मिली है पैसों को लेकर वो सिर्फ मीडिया से मिली है, पैसों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। एक तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। अब संजीव लाल और जहांगीर को फिलहाल ईडी ने अपने कस्टडी में लिया है। 6 दिन के रिमांड पर पूछताछ होगी। अब संजीव लाल को यह बताना होगा कि पैसों की रिकवरी जो हुई है उसमें उनका क्या ताल्लुकात है, ये पैसे कहां से आए, इसके स्रोत क्या थे, इसको किस तरह से जमा किया गया। क्योंकि जहांगीर ने, जो यहाँ के सूत्र हैं उनसे कहा जा रहा है कि जहांगीर ने पैसों के बारे में पूरी जानकारी ईडी को दिया है। कहाँ कहाँ पैसे छिपाए गए थे, पैसा वो कहाँ से लाता था, पैसा उनको कौन देता था। अब जब ये क्रॉस वेरिफिकेशन होगा तो संजीव लाल जो स्टेटमेंट देंगे, अब वो क्या देते हैं अपने बचाव में ये तो समय बताएगा। लेकिन आलमगीर ने जिस तरह से पल्ला झाड़ा है उसके बाद अब संजीव लाल फिलहाल घेरे में है। संजीव लाल अपने पुराने 2 अकाउंट के बारे में बताते हैं, या संजीव लाल की अपनी कमाई थी, अगर कमाई है तब भी कई सवाल खड़े होंगे। लेकिन झारखंड सरकार में जो पैसों की रिकवरी हो रही है, जो छापे पड़ रहे हैं और जो बड़े पैमाने पर पैसे मिल रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कल उड़ीसा में ये कहा था कि अगर पैसा देखना हो तो झारखंड में पैसों का पहाड़ देखें। सीधा हमला कांग्रेस की तरफ था।
और आलमगीर भी कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं। अब इन पैसों का हिसाब आलमगीर आलम को भी देना होगा। उनके मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ईडी की जो कार्रवाई हुई है, ये दूसरी बार ईडी की कार्रवाई है जिसमें कि सबसे बड़े पैसों की रिकवरी होती है, 35 करोड़, जो कि एक बड़ा रकम है। अब सवाल है कि ये 35 करोड़ रुपया कहाँ से आया? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पैसे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उसके 2 और असिस्टेंट इंजीनियर और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी ईडी ने दबिश दिया है और वहां पर भी उनसे पूछताछ हो रही है। अब उनको बताना होगा कि ये जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, चाहे वो कमीशन खोरी हो या तबादले का हो, चूंकि कुछ कागजात भी मिले हैं। कुल मिलाकर जो इंडस्ट्री चल रही थी, यहाँ पर तबादला इंडस्ट्री की जो बात होती है, उसमें ईडी को कई सूचनाएं मिलेंगी और कई सूचनाएं मिली हैं। तो आने वाले समय में आलमगीर हों या उससे दूसरे दूसरे बड़े प्रोफाइल के लोग या बड़े सफेद पोस्ट, उन सब का नाम सार्वजनिक हो सकता है। ईडी के पास कम से कम इस छापेमारी के बाद जितनी सूचनाएं हाथ लगी हैं, आने वाले समय में जो सरकार है यहाँ पर सूबे में, उसके मंत्रियों की, पीएस की और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन, रांची।